Hey Wangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. वांगजी की सारी बातें वांगशियान ने अच्छी तरीके से सुनी थी, पर उसे वो सारी बातें समझ में आए इतना बड़ा वांगशियान अभी तक था नहीं। वांगशियान वांगजी की बातों को समझने की कोशिश ही कर रहा था, तभी उसने अपने डैड को रोते हुए देखा। वांगशियान वांगजी को पता नहीं क्यों पर रोते हुए देख नहीं पाया। उसने आगे बढ़कर सीधा वांगजी को हक कर लिया। वांगजी जो ऑलरेडी टूटा हुआ था, उसे जैसे ही अपने बच्चे का वो वार्म हग मिला, वो खुद को और होल्ड नहीं कर पाया और बच्चों की तरह वही रोने लगा। उसकी आईज टाइटली बंद थी। उसने वांगशियान को हक करके रखा था, पर उसकी आंखों से लगातार पानी बह रहा था। ये शायद खुद वांगजी की भी लाइफ में फर्स्ट टाइम था कि द ग्रेट लान वांगजी बच्चों की तरह सबके सामने रो रहा है। वांगजी आज सच में एक बेबस अल्फा और हारा हुआ बाप बनके सबके सामने खड़ा है। वहीं दूसरी तरफ शुयांग, शाओ शिनचैन, सोंगलैंग और म्याम्या, ये चारों भी ऊपर से वांगजी और वांगशियान की तरफ देख रहे थे। शुयांग वहाँ से नीचे की तरफ आने के लिए अपने कदमों को बढ़ाने लगता है, तभी उसे पीछे से शाओ शिनचैन की आवाज़ आती है। शाओ शिनचैन शुयांग को वहाँ से जाते हुए देखकर कहता है कि अल्फा, आप कहाँ जा रहे हैं? शुयांग शाओ शिनचैन की तरफ मुड़ते हुए कहता है, पार्टी को एंड भी तो करना होगा ना। शाओ शिनचैन अपने हेड को जस्ट नोट कर देता है। शुयांग और सोंगलैंग तुरंत नीचे की तरफ चले जाते हैं। पूरे पार्टी हॉल की नज़र अभी तक वांगशियान और वांगजी पर थी, पर जैसे ही सोंगलैंग और शुयांग उस पार्टी हॉल में एंटर करते हैं, सबकी नज़र उन दोनों की तरफ चली जाती है। शुयांग तुरंत पार्टी को एंड होने का कहकर सबको जाने के लिए कह देता है। थोड़ी देर बाद ही वो पूरा पार्टी हॉल खाली हो चुका था और अब वहाँ सिर्फ जियांग और लैन फैमिली ही बची हुई थी। शुयांग जैसे ही जियांग फैमिली को वहाँ देखता है, वो जियांग फैमिली की तरफ अपने कदमों को बढ़ा देता है। वो जियांग चैंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि मिस्टर जियांग, आपको भी यहाँ से निकलना होगा। जियांग चैंग वहाँ से जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसे विंग की फिक्र हो रही थी, पर वो शुयांग से आर्ग्यू भी नहीं कर सकता था और आज की डेट में विंग पर उसका कोई भी हक नहीं था। इसलिए वो जस्ट एक डीप ब्रेथ लेता है और शुयांग को बो करके जियांग फैमिली भी वहाँ से निकल जाती है। अब वहाँ सिर्फ लैन फैमिली बची थी। शुयांग लैन फैमिली की तरफ जाता है और लैन कुरैन की तरफ देखते हुए कोल्डली कहता है, मेरे ख्याल से रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है और अब आप लोगों को भी निकलना चाहिए। इतना बोलकर शुयांग लैन कुरैन, लैन ई और लैन सिचैन की तरफ कोल्डली देखने लगता है। लैन कुरैन शुयांग की ये कोल्ड आइज अपने ऊपर फील करके गुस्सा हो रहे थे, पर वो अभी कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि ऑब्वियसली ये मेंशन शुयांग का या यूँ कहा जाए विंग का था। इसीलिए वो जस्ट अपने हेड को नोट करते हैं और वांगजी की तरफ बढ़ने ही वाले थे, तभी शुयांग उन्हें रास्ते में ही रोक देता है। वो खुद वांगजी और लैन कुरैन के बीच में आकर खड़ा हो जाता है और लैन कुरैन की तरफ थोड़ा एंग्री आइज से देखते हुए कहता है, मुझे उससे थोड़ी बात करनी है, तो वो यही रहेगा। जब मेरी बात ख़त्म हो जाएगी तो मैं उसे घर भेज दूंगा। ये सुनना था कि लैन कुरैन का गुस्सा बढ़ चुका था। वो इससे पहले कि शुयांग को कुछ कह पाते, लैन सिचैन आगे आ जाते हैं और वो लैन कुरैन का हाथ पकड़ लेते हैं। लैन कुरैन एक नज़र अपने हाथ पर डालते हैं जिसे लैन सिचैन ने पकड़ के रखा था और दूसरी नज़र वो लैन सिचैन की तरफ डालते हैं। लैन सिचैन लैन कुरैन को टोटली इग्नोर करके उन्हें थोड़ा पीछे की तरफ खींच लेता है और शुयांग को बो करते हुए कहता है, मेरे भाई को जल्दी घर भेज देना। इतना बोलकर लैन सिचैन बिना शुयांग के अगले जवाब का इंतज़ार करते हुए सीधा लैन कुरैन को वहाँ से
लेके जाने की कोशिश करने लगता है। पर लैन कुरैन भी बहुत ज़िद्दी थे। वो लैन सिचैन से अपना हाथ छुड़ा लेते हैं और शुयांग के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और शुयांग को अपनी रूड वॉइस में कहते हैं, जो भी बात करनी है वो जल्दी करो, मैं अपने बेटे को साथ लेके जाऊंगा। ये सुनना था कि शुयांग के फेस पर एक स्मिक आ चुकी थी। वो लैन कुरैन की तरफ थोड़ा गुस्से से देखते हुए कहता है, लान वांग जी अब बड़ा हो चुका है और मेरे ख्याल से वो अकेला सोता होगा। उसे सुलाने के लिए उसके मॉम डैड की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, और अगर पड़ती भी है ना तो डोंट वरी, मैं और मेरा ओमेगा बच्चों को संभालने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हम आपके बच्चे का भी एक दिन ख्याल रख सकते हैं। अगर वो ना सोए तो मैं और मेरा ओमेगा उसे सुला देंगे। सो डोंट वरी, आप बिना किसी परेशानी के उसे यहाँ छोड़कर घर पे जा सकते हैं। और एक बात, मुझे धमकियाँ देना पसंद नहीं है क्योंकि मैं सीधा एक्शंस में बिलीव करता हूँ और लैंस फिलहाल मेरे और विंग के हाथ की कठपुतली है। आई होप कि मुझे आगे कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही ये बात लैन कुरैन सुनते हैं, वो आगे कुछ कहने ही वाले थे, तभी लैन सिचैन फिर से उनका हाथ पकड़ लेते हैं और शुयांग की तरफ देखते हुए उसे बहुत पोलाइट वे में बो करते हुए कहता है, आई एम सॉरी। इतना बोलकर लैन सिचैन फोर्सफुली लैन कुरैन का हाथ खींचते हुए उन्हें मेंशन से बाहर लेके जाते हैं। लैन ई भी उन दोनों के पीछे आ चुकी थी। वही दूसरी तरफ शुयांग जब देखता है कि लैन फैमिली भी अब मेंशन से बाहर जा चुकी हैं तो वो पलटता है। वांगजी अभी भी अपने बच्चे को मतलब वांगशियान को हक करके वैसे ही बैठा हुआ था। शुयांग एक डीप ब्रेथ लेता है और वो वांगशियान और वांगजी की तरफ अपने कदमों को बढ़ा देता है। वो उन दोनों के पास आकर खड़ा हो जाता है और वांगजी के शोल्डर पर पीछे से ही हाथ रखता है, जिससे वांगजी का ध्यान शुयांग की तरफ चला जाता है। जैसे ही वांगजी शुयांग को देखता है, वो तुरंत अपने आईज को पोंछ लेता है और खड़ा हो जाता है। शुयांग अपने हाथ को वांगजी के शोल्डर से हटा लेता है और वांगशियान को अपने बाहों में होल्ड कर लेता है। वो वांगशियान को ऊपर उठाते हुए कहता है, डोंट क्राई बेबी। इतना बोलकर शुयांग अपने हाथों से वांगशियान के आईज को पोंछ देता है क्योंकि वांगशियान भी अपने पापा के साथ रो रहा था। शुयांग वांगशियान की तरफ एक सॉफ्ट स्माइल से देखते हुए कहता है, तुम अपने सॉन्ग ग के साथ जाओ और फ्रेश हो जाओ। इतना बोलकर शुयांग सॉन्ग लैंग को वांगशियान को सौंप देता है और सॉन्ग लैंग की तरफ देखते हुए कहता है, इसे फ्रेश कर दो। सॉन्ग लैंग भी वांगशियान को होल्ड कर देता है और शुयांग की तरफ देखते हुए नोट करके वांगशियान को ऊपर की तरफ लेके जाने लगता है, उसके खुद के रूम में, मतलब वांगशियान के रूम में। जब सॉन्ग लैंग भी वहाँ से चला जाता है तो शुयांग पीछे मुड़ता है और वो वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी की आईज अभी भी टियरी थी पर उसकी आईज झुकी हुई भी थी। शुयांग वांगजी के पास जाता है और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो अपनी सॉफ्ट वॉइस में वांगजी से कहता है, वैसे क्या तुम जानते हो, तुम्हारा ओमेगा मतलब विंग, वो जब भी बहुत सैड होता है या इमोशनली वीक होता है तब पता नहीं क्यों मुझे टाइटली हग कर लेता है। वांगजी जैसे ही ये बात सुनता है वो एक नज़र शुयांग की तरफ देखता है और दूसरे ही पल वांगजी भी शुयांग को टाइटली हग कर लेता है और बच्चों की तरह फिर से रोने लगता है। वांगजी वैसे तो एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड अल्फा था, पर आज शुयांग को हग करके वो बिल्कुल बच्चों की तरह रो रहा था। इनफैक्ट जब पूरे लोग पार्टी हॉल में थे तब वांगजी साइलेंटली रो रहा था, बस उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। पर अब जब सिर्फ शुयांग वहाँ अकेला था और वांगजी को पता नहीं क्यों पर सच में शुयांग की उस ब्रदरली वार्मनेस में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और इमोशनल फील हो रहा था, इसीलिए वो बच्चों की तरह ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। शुयांग भी वांगजी को बैक हग करता है और वो वांगजी को कंसोल करने के लिए उसके बैक पर और उसके हेड पर मसाज करने लगता है। कुछ देर बाद
वांग जी थोड़ा थोड़ा काम डाउन हो जाता है। उसने अभी भी शुयांग को टाइटली हक करके रखा था। थोड़ी देर बाद वांग जी खुद ही अपनी पकड़ शुयांग के ऊपर से लूज कर देता है। जैसे ही ये बात शुयांग नोटिस करता है वैसे ही वो वांग जी को अपने आप से थोड़ा दूर करता है और उसकी तरफ देखते हुए एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, चलो मैं तुम्हें रूम दिखा देता हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ, बाद में हमें खाना खाना होगा क्योंकि वांगशियान ने भी कुछ नहीं खाया और विंग ने भी नहीं। इतना बोलकर शुयांग आगे की तरफ चलने लगता है। वांगजी भी शुयांग के पीछे पीछे किसी लॉस पफी की तरह उसे फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। शुयांग वांगजी को एक रूम के पास ले जाकर रूम के डोर को ओपन कर देता है और वांगजी से कहता है, जल्दी से रेडी होकर बाहर आ जाओ। वांगजी अपने हेड को नोट करता है और वो अंदर की तरफ चला जाता है। करीबन आधे घंटे बाद शुयांग, शाओ शिनचैन, सोंगलैंग, वांगशियान, म्याम्या और वांगजी ये सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। वांगजी हर किसी की तरफ देख रहा था। इनफैक्ट वो किसी को ढूंढ रहा था। कहीं ना कहीं ये बात शुयांग नोटिस कर लेता है और वो खुद होके शाओ शिनचैन से पूछता है कि विंग कहाँ है, वो क्यों नहीं आया खाने। शाओ शिनचैन अपनी आल्फा की तरफ देखते हुए कहता है, वो बहुत डीप स्लीप में है। मैंने उसे उठाने की कोशिश की पर वो उठ नहीं रहा, तो ठीक है, जाने दो, उसे सोने दो। शुयांग अपने हेड को नोट करता है और वांगजी की तरफ देखता है, जिसे फाइनली विंग की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, इसीलिए वो अब थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा था। सर्वेंट शुयांग, शाओ शिनचैन, वांगजी, वांगशियान, म्याम्या और सोंगलैंग इन सब को डिनर सर्व कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वो सब अपने डिनर को फिनिश कर लेते हैं और शुयांग शाओ शिनचैन को इशारा करता है। शाओ शिनचैन तुरंत उठ जाता है और वो वांगशियान को अपनी गोद में उठा लेता है और वो विंग के रूम की तरफ जाने लगता है। थोड़ी ही देर बाद शाओ शिनचैन फाइनली वांगशियान को सुलाकर नीचे आ चुका था। वहीं दूसरी तरफ जब तक शाओ शिनचैन वांगशियान को सुला रहा था तब तक शुयांग, सोंगलैंग और म्याम्या वांगजी ये चारों भी लिविंग हॉल में बैठे हुए थे। वांगजी की नज़रें अभी भी नीचे थी, वही बाकी 3 लोग शांति से वहाँ बैठे हुए थे और शाओ शिनचैन का इंतज़ार कर रहे थे। शाओ शिनचैन थोड़ी ही देर बाद नीचे आता है और वो शुयांग की तरफ देखते हुए कहता है, वो सो चुका है। शुयांग जस्ट अपने हेड को नोट करता है और शाओ शिनचैन भी उन चारों को आकर ज्वाइन करता है। शुयांग एक डीप ब्रेथ लेता है और वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, विंग मुझे यांग ग कहता है और इसे शाओ ग, तो तुम भी हमें वही बुला सकते हो। अगर मैं विंग का ग हूँ तो तुम्हारा भी ग ही हूँ। सो डोंट वरी, हम लोगों के साथ थोड़ा कंफर्टेबल होने की कोशिश करो। और एक बात जान लो, मैं तुम्हारे और विंग के बारे में सब कुछ जानता हूँ। अब विंग से हम चारों का रिलेशन क्या है, तो सच्चाई ये है कि मैं और जो मेरा ओमेगा है वो दोनों भी विंग को अपना बेटा मानते हैं और सोंगलैंग और म्याम्या विंग के बेस्टेस्ट फ्रेंड है। खासकर सोंगलैंग विंग के बहुत करीब है। हम चारों भी विंग की लाइफ में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं और हम चारों ही विंग की हर सिचुएशन को जानते हैं, चाहे वो तुमसे मिलने से पहले थी, बाद में थी या तुम्हारे छोड़े जाने के बाद में की विंग की कंडीशन हो। हम ऑल ओवर तुम दोनों की लाइफ के बारे में हर एक चीज़ जानते हैं। अगर बात हम चारों के पॉइंट ऑफ व्यू की जाए तो शाओ शिनचैन, सोंगलैंग और म्याम्या ये तीनों भी तुम्हें माफ़ करने के बिल्कुल खिलाफ है। पर अगर मेरी पर्सनली बात की जाए तो मुझे तुमसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इवन मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ विंग के लाइफ को सुधारने का। जैसे ही ये बात वांगजी सुनता है वो तुरंत अपनी नज़रों को उठाकर शुयांग की तरफ देखता है। उसकी आंखों में एक होप थी। शुयांग वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, अपने वर्क में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हूँ।
लोगों को बहुत अच्छी तरीके से उनकी आंखों में देखकर पहचानने की एबिलिटी मुझ में है। और जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से एक बात तो मैं समझ चुका हूँ कि तुम अपनी सारी हरकतों के लिए हद से ज़्यादा गिल्टी हो। मैं विंग के लिए तो कोई डिसीजन नहीं लूँगा, पर हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ ताकि विंग तुम्हें एक चांस दे अपनी लाइफ में। टू बी ऑनेस्ट, मैं तुम पे कोई एहसान नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें भी हम चारों का स्वार्थ है। एक्चुअली हम चारों भी विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और एक बात इन 4 साढ़े 4 सालों में हम चारों भी समझ चुके हैं कि विंग चाहे कितना भी कुछ भी बोल ले, पर वो तुमसे प्यार बहुत करता है और उसी प्यार की वजह से वो तुमसे इतनी नफरत भी करने लगा है। तुमने अगर उसके साथ गलत किया है तो मेरे ख्याल से तुम्हारे साथ भी इतना कुछ अच्छा हुआ नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अभी की सिचुएशन ये है कि मैं खुद और हम चारों भी इवन सिर्फ विंग को खुश देखना चाहते हैं, और यही हम चारों का मोटिव है। साथ में मैं ये भी जानता हूँ कि वांगशियान को भी अपने मॉम और डैड दोनों की ज़रूरत है। इसीलिए मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। तुम चाहो तो इस घर में रह सकते हो और विंग की माफ़ी कमाने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि विंग से माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हें उसकी माफ़ी को अर्न करना होगा। उसमें चाहे तो हम चारों सिर्फ तुम्हारा साथ दे सकते हैं, पर मैं ये नहीं कह सकता कि विंग तुम्हें माफ़ करेगा या नहीं। ये टोटली उसका डिसीजन होगा। हम चारों सिर्फ तुम्हारा साथ देंगे, वो भी एक शर्त होगी। अगर तुमने इस दौरान अपनी किसी भी हरकत से फिर से विंग को या वांगशियान को हर्ट कर दिया तो मैं खुद तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें ना सिर्फ विंग की बल्कि वांगशियान की लाइफ से भी निकाल दूंगा, और खुद ये मेक श्योर करूँगा कि ना सिर्फ तुम बल्कि पूरी लैन फैमिली ख़त्म हो जाए। इसीलिए अच्छी तरीके से सोच समझ के डिसीजन लेना। अगर तुम्हें मेरी बताई गई डील मंजूर हुई तो कल हम इस पर फिर से बात करेंगे और मुझे अपना आंसर तुम बता देना। अगर तुम्हारा आंसर हाँ रहा तो हम चारों भी तुम्हारा साथ देंगे, साथ ही तुम्हारा बेटा भी अब तुम्हारे साथ है। पर तुम्हें विंग को और वांगशियान को अब अपने ही पेरेंट्स से बचाना होगा। इसीलिए तुम्हें ना सिर्फ विंग और वांगशियान को बल्कि अपने पेरेंट्स को भी संभालना है। ये सोचकर फैसला लो और बाद में मुझे बता देना। इतना बोलकर शुयांग उठ जाता है। जैसे ही शुयांग वहाँ से खड़ा हुआ था वैसे ही शाओ शिनचैन, सोंगलैंग और म्याम्या भी खड़े हो जाते हैं। वांगजी भी खड़ा हो चुका था। वो शुयांग की तरफ बहुत होपफुल आइज से देख रहा था। शुयांग वहाँ से जाने के लिए मुड़ा ही था, तभी वांगजी अपनी पोलाइट वॉइस में शुयांग से कहता है, यांग। जैसे ही शुयांग वांगजी के मुंह से अपने लिए ग सुनता है वो तुरंत मुड़ जाता है और वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी एक सॉफ्ट स्माइल के साथ शुयांग की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने आज तक बहुत सारी गलतियाँ की हैं, पर अभी सच में मैं गिल्टी हूँ और मैं विंग को और अपने बेटे को अपनी लाइफ में वापस चाहता हूँ। इसीलिए मुझे सोचने के लिए वक्त की ज़रूरत नहीं है, बस आप चारों के साथ की ज़रूरत है। मुझे आपकी डील मंजूर है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि विंग को अब से कोई भी मेरी तरफ से तकलीफ नहीं होगी। मुझे सोचने के लिए वक्त नहीं चाहिए, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। और थैंक यू मुझे यहाँ रहने के लिए अलाउ करने के लिए। इतना बोलकर वांगजी शुयांग और शाओ शिनचैन को बो करता है रिस्पेक्टफुली। शुयांग और शाओ शिनचैन जस्ट अपने हेड को नोट कर देते हैं और वो चारों भी वहाँ से जाने के लिए फिर से मुड़ने ही वाले थे। तभी वांगजी सोंगलैंग की तरफ देखते हुए अपनी पोलाइट वॉइस में कहता है, सोंगलैंग। सोंगलैंग रुक जाता है और वो वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी सोंगलैंग के पास आता है और उसे 90 डिग्री बो करते हुए अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, आई एम रियली सॉरी। मुझे सच में तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था।
बट मैं अपने ओमेगा को बस अपने पास चाहता था, इसीलिए मैंने फिर से गलतियाँ की। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरा इंटेंशन तुम्हारी और तुम्हारे ओमेगा की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का नहीं था। मैं बस अपने ओमेगा को तुमसे प्रोटेक्ट करना चाहता था, पर मैं फिर एक बार गलती कर चुका हूँ, इसीलिए आई एम रियली सॉरी। इतना बोलकर वो फिर से सॉन्गलैंग को बो करता है और वो म्याम्या की तरफ देखते हुए उसे भी बो करता है और उसे भी सॉरी कहता है। सॉन्गलैंग वांगजी के पास जाता है, उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा और ना ही मेरे ओमेगा को, क्योंकि मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, इसीलिए तुम्हें माफ़ करता हूँ और ये होप करता हूँ कि जो तुमने शुयांग गग से कहा है उसे तुम फुलफिल करोगे और विंग का आगे से ख्याल रखोगे। वांगजी जस्ट अपने हेड को नोट करता है। अब हर कोई अपने रूम में पहुंच चुका था। वहीं दूसरी तरफ लैन कुरैन, लैन ई और लैन सिचैन तीनों भी मेंशन पहुंच चुके थे। लैन कुरैन बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। वो जैसे ही मेंशन पहुंचते हैं वैसे ही लैन सिचैन की तरफ गुस्से से देखते हुए कहते हैं, हमें वांगजी को साथ लाना चाहिए था। ये सुनकर लैन सिचैन गुस्सा हो चुके थे। वो अपने मॉम डैड की तरफ गुस्से से देखते हुए कहते हैं, बस कीजिए, आप दोनों की वजह से वो अपना सब कुछ खो चुका है। कैसे पेरेंट्स हैं आप दोनों की वजह से आपका बेटा इतना सफ़र कर रहा है, फिर वो आपको आपका ईगो इम्पोर्टेंट है अपने बेटे से ज़्यादा। देखा नहीं आपने आज वो कितना रो रहा था अपने बच्चे के सामने, फिर भी आपको उस पर तरस नहीं आता? क्या सच में वो और मैं आपका सगा बेटा है, या कहीं से उठा के लाए थे हमें? इतना बोलकर शीचैन बिना लैनी और लैन कुरैन के किसी भी आंसर को सुने सीधा रूम की तरफ गुस्से से चले जाते हैं। वही लैन कुरैन और लैनी बस अपने दांत पीसते वही रह जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, एक ब्यूटीफुल सुबह। विंग धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करता है। वो फील करता है कि उसके बॉडी पर थोड़ा वेट है। वो तुरंत अपने साइड को देखता है, तब एक छोटा सा बच्चा उसे बहुत टाइटली होल्ड किए सोया हुआ था। जैसे ही विंग इतने दिनों बाद वांगशियान को अपने पास देखता है, उसके फेस पर स्माइल आ चुकी थी। वो वांगशियान के हेड पर अपने सॉफ्ट हाथों से रफल करते हुए कहता है, मेरा बेटा। पर अचानक विंग को कुछ क्लिक होता है। उसकी आंखों में कहीं ना कहीं चमक आ चुकी थी, पर उसका फेस पता नहीं क्यों अचानक ही सैड हो जाता है। एक्चुअली कल जो बातें वांगजी ने वांगशियान से कही थी वो सिर्फ शुयांग, शाओशिनचैन, सॉन्गलैंग और म्याम्या ही नहीं बल्कि विंग खुद भी सुन रहा था और वो कहीं ना कहीं वांगजी को समझने की कोशिश कर रहा था। विंग थोड़ी देर वैसे ही लेटा रहता है और वांगजी और वांगशियान और खुद की भी लाइफ के बारे में सोचने लगता है। कुछ देर बाद अचानक विंग को डोर के ओपन होने की साउंड आती है। वो तुरंत उस तरफ देखता है जहाँ से वांगजी अपने स्माइली फेस के साथ रूम में एंटर कर रहा था। विंग तुरंत ही अपने फेस पर जो भी एक्सप्रेशंस थे उन्हें हाइड कर लेता है और वांगजी की तरफ अपने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ देखने लगता है। वांगजी विंग का वो कोल्ड ऑरा फील कर रहा था, इसीलिए वो एक डीप ब्रेथ लेता है और एक सॉफ्ट स्माइल के साथ विंग के पास आकर खड़ा हो जाता है। वो बिना सोचे समझे विंग के फोरहेड पर एक सॉफ्ट किस करता है, साथ ही विंग के पास सोए हुए अपने बच्चे के भी फोरहेड पर वो एक किस करता है और अपनी स्माइली फेस के साथ विंग की तरफ देखते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग माय ओमेगा। कहीं ना कहीं वांगजी की ये हरकत विंग को बहुत क्यूट लगी थी, पर वो अपने फेस को वैसे ही कोल्ड और एक्सप्रेशनलेस बनाते हुए कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि फिलहाल वांगशियान उसके पास सोया हुआ था। वांगजी बहुत धीरे से विंग से वांगशियान को अलग करता है, क्योंकि वांगजी समझ चुका था कि विंग को उठना है, इसीलिए वो बहुत सॉफ्टली वांगशियान को बेड के दूसरे साइड सुला देता है और इतनी देर में विंग भी बेड से उठ चुका था। वो बस वांगजी की तरफ एक नज़र देखता है और तुरंत ही
अपनी मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने के लिए वॉशरूम की तरफ निकल जाता है। वांगजी भी विंग से कुछ नहीं कहता और वो अपने बच्चे को ठीक से ब्लैंकेट से टक कर देता है और वही रूम में ही विंग का इंतज़ार करने लगता है। थोड़ी ही देर बाद विंग जब फ्रेश होकर बाहर आता है तब वो वांगजी को अपने रूम में ही देखता है। विंग लो वॉइस में वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांगजी एक सॉफ्ट स्माइल के साथ लो वॉइस में ही कहता है, ब्रेकफास्ट तैयार है माया ओमेगा, चलो। इतना बोलकर वो रूम के बाहर की तरफ जाने लगता है। वांगजी विंग से बहुत पोलाइटली बिहेव कर रहा था, वही विंग उसे वांगजी का ये बदला बिहेव कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था। इनफैक्ट वो वांगजी को यहाँ देखकर ही सुबह सुबह शॉक हो चुका था, क्योंकि वांगजी यहाँ कर क्या रहा है। फिर भी वो वांगशियान को जगाना नहीं चाहता था, इसीलिए वांगजी के पीछे पीछे रूम से बाहर आ जाता है। वो रूम के डोर को लॉक कर देता है और वांगजी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वांगजी से फिर से अपनी रूड वॉइस में पूछता है, मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांगजी एक सॉफ्ट स्माइल के साथ विंग की तरफ देखते हुए कहता है, मैं अपने ओमेगा का और अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहता हूँ, इसीलिए यहाँ आया हूँ। जैसे ही ये बात विंग सुनता है उसका गुस्से का पारा तो चढ़ चुका था। वो वांगजी की तरफ गुस्से से देखकर कुछ बोलने ही वाला था, तभी पीछे से उसे एक सॉफ्ट वॉइस आती है, गुड मॉर्निंग। तुरंत विंग पीछे मुड़ के देखता है, फिर से उसे एक वॉइस आती है, गुड मॉर्निंग। ये वॉइस किसी और की नहीं शुयांग और शाओ शिनचैन की थी, जो अपने स्माइली फेस के साथ विंग की तरफ ही आ रहे थे। उन दोनों को देखकर विंग के फेस पर भी स्माइल आ चुकी थी। वो अपने हेड को नोट करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग गगा। सो इनफ फॉर टुडे, लेट्स टेक अ ब्रेक। Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment, share and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.